हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया है एक लेक्चर को। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 52 से लेकर 54 तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 55, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसको आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, द यूनियन संघ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो पार्ट 5 में मेंशन है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम लोग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति इसमें दी गई है कि किस प्रकार से इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, अर्थात लोगों के द्वारा डायरेक्ट इसको नहीं चुना जाता है। ठीक है, लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसके द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, एमपीज और एमएलएज के द्वारा। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन हेल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, बाय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, और ये जो इलेक्शन होता है ये कौन सा प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो सेंसस है, मतलब जो पॉपुलेशन हम लोग लेंगे वो 1971 के पॉपुलेशन को लेंगे, काउंट करते हैं, और ये कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा यही पॉपुलेशन। ठीक है, और जो इलेक्टोरल कोटा होता है, मान लीजिए कि जो विनर प्रेसिडेंट होंगे उसको जो है टोटल वैलिड वोट्स बाय 2 + 1 उनको वोट लाने होंगे, तभी वो विनर कहलाएंगे। ठीक है, तो उसका जो वोट वैल्यू होता है 10,86,431। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वो विनर हो जाएगा। जिसको भी इतना वोट मिलेंगे वो विनर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्लियामेंट और यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेचर, यानी विधानमंडल। विधानमंडल में हम लोग जो लेंगे, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होते हैं आपका विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद को हम लोग काउंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है, ओनली काउंट करते हैं विधान सभा। ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज में, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे असेंबलीज हैं, तो इसके वोट को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ पे लोकसभा मैंने लिखा है, लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट है वो 552 है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट कितना है, 545 है प्रेजेंट में। 545 में 530 ये जो है स्टेट का है। ठीक है, और 13 जो है ये यूनियन टेरिटरीज का है। ठीक है, और 2 नॉमिनेटेड होता है एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का जो मैक्सिमम सीट है 250 है, एट प्रेजेंट 245 सीट्स है। ठीक है, 245 में मैंने डिवाइड किया है, जैसे 233 है, 233 को जो है इलेक्शन होता है, और 12 का क्या होता है, नॉमिनेशन करते हैं। इनके द्वारा नॉमिनेशन होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये नहीं करते हैं। अब देखिए कि 543 पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों मिलाकर 543 पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ के 233 टोटल जो एमपीज हैं वो कितना हो गया, 576 यहाँ पे एमपीज हैं। ठीक है, और 576 एमपीज का जो वोट वैल्यू होगा उसका देखिए यहाँ पे, एक एमपी का वोट वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, यानी एक जो एमपी होता है उसका वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए टोटल एमएलएज, ठीक है, एमएलएज ऑफ असेंबलीज। ठीक है, असेंबलीज के जितने एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज हैं, उसको हम टोटल एमपी से जब डिवाइड कर देते हैं तो एक एमपी का वोट वैल्यू निकलता है, कितना है, 700।
और जब 701 एमपी का वोट वैल्यू है तो उसको जब हम टोटल एमपीज का वोट वैल्यू निकालेंगे तो 701 आदमी का यानी एक एमपी का वोट वैल्यू और 776 टोटल वोट है यानी टोटल एमपीज है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,43,200 क्या हो जाएगा उसका वोट वैल्यू हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि विधानमंडल की तो विधानमंडल में लेजिस्लेचर इसमें टोटल कितना है 4033। ठीक है, यानी 4033 क्या है एमएलएज हैं। ठीक है, अब उसका हम लोग वोट वैल्यू देखेंगे। तो इसमें मैंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विधान सभा पार्टिसिपेट करते हैं, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए यानी एक एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है वो उसको देखते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है यानी जिस स्टेट का हमको वोट वैल्यू निकालना होगा उस स्टेट का पॉपुलेशन बटे टोटल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, यानी जिस स्टेट का हमको पॉपुलेशन मैंने दिया है ऊपर में उसी स्टेट का जो इलेक्टेड एमएलएज हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, बस इलेक्टेड एमएलएज। यहाँ एमएलएज की बात करते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट काउंसिल। ठीक है, और उसको जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एमएलएज का जो वोट वैल्यू होगा कितना होगा 5,43,231। आप देख सकते हैं कि 4033 कितना है एमएलएज का जो वोट वैल्यू है वो 5,43,231 है और सिर्फ 576 जो एमपी है उसका भी वोट वैल्यू लगभग दोनों का सेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक वोट वैल्यू निकालते हैं और दोनों को जब जोड़ देंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे +1 कर देंगे, जो भी कैंडिडेट हासिल करेगा इस कोटा को वो विनर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, एक कैंडिडेट्स को कैसे जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं वो कैसे वोट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स लिए। ठीक है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी। ठीक है, 3 कैंडिडेट है और कोई वोटर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वोटर लिया है, ये वोटर है और ये वोटर आने के बाद जो कैंडिडेट ए है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और बी को सेकंड प्रेफरेंस और सी को थर्ड प्रेफरेंस, यानी सबसे ज्यादा जो वोटर है ये सबसे ज्यादा ए को पसंद किया, उसके बाद बी को, उसके बाद सी को। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट आता है और वो ए को दूसरा प्रेफरेंस देता है और बी को फर्स्ट चॉइस देता है और सी को तीसरा देता है, यानी सबसे पसंदीदा इसका कौन हो गया बी हो गया। ठीक है, और जो और एक वोटर आता है वो फिर ए को फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को थर्ड प्रेफरेंस और सी को सेकंड प्रेफरेंस देता है, यानी सबसे ज्यादा ये पसंद करता है ए को। ठीक है, उसके बाद और एक वोटर आने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो फर्स्ट कैंडिडेट है ए उसको सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस और सी को थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि वोट समाप्त हो गया और तीनों जो कैंडिडेट है अब उसका जो है काउंट होगा। ठीक है, प्रथम चरण का काउंट होगा। तो कैसे काउंट होता है देख लीजिए। मान लीजिए ए को फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया है पहले उसको काउंट करेंगे, कितना 1 2, यानी ए को 2 आदमी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 2 आदमी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। और बी को फिर देखेंगे, बी को अब देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2, इसको भी 2 वोटर ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। अब चलेंगे थर्ड में। थर्ड कहता है, थर्ड में देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो एक भी कैंडिडेट ने नहीं दिया है, तो अब ये आउट हो जाएगा, इसका अब काउंट नहीं होगा, इसका जो भी वोट होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा कैंडिडेट्स ए और बी को। ठीक है, अब देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने देख लिया फर्स्ट यानी प्रथम चरण का काउंट हो गया, यहाँ पे दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, यहाँ पे कोई विनर नहीं निकला। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इसको जो है किसी एक कैंडिडेट ने और 2 दे दिया होता, ठीक है, यानी ए नहीं देता 2 दे देता, तो यहाँ पे इसका 2 होता, इसका 1 होता, तो ये विनर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब इक्वल हो जाता है अब सेकंड चरण का जो है काउंटिंग होगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड चरण में कैसे होता है, देखिए अब सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा ये दोनों का। मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया, 1 2 लोगों ने दिया। ठीक है, 2 लोगों ने दिया सेकंड प्रेफरेंस।
यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस बी को कितने लोगों ने दिया, एक ही लोगों ने दिया, ठीक है। तो इनको 1 दिया और इसको 2 दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे, ठीक है। ये विनर हो जाएंगे और ये डिफीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस को पहले काउंट किया, फिर सेकंड प्रेफरेंस को अगर इक्वल हो जाता है फिर सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा, अगर इक्वल नहीं होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रिजल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार जो भी कैंडिडेट जीतता है वो विनर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओवरऑल हम लोगों ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है उसको डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और इससे अगर किसी भी प्रकार का आपको बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।